औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ना केमिस्ट्री लैब की सैर करते हैं, विज़िट करते हैं और मुख्तलिफ़ सामान जो लैब में इस्तेमाल होता है उसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। अक्सर बच्चों को जो है वो सामान के बारे में पता नहीं होता, उनके नाम ही नहीं वो जानते बच्चे कि सामान क्या है, उनका नाम क्या है। केमिकल्स भी होते हैं डिफरेंट। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम शुरू करते हैं बेटा। देखें ये डिफरेंट सामान पड़ा है, मैं बारी बारी दिखाता हूँ आपको सबको। ये आप देख सकते हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 250 ml, यानी इसकी रेंज है 250 ml की। ये आप देख सकते हैं। ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती है। इसमें हम बेस लेते हैं। तो इसके अलावा देखें ये बीकर एक है, ये 200 ml का है, इसमें डिफरेंट सोल्यूशन तैयार करते हैं। ये भी एक बीकर है, इसकी रेंज ज़रा ज़्यादा है, ये 400 ml का है, ये आप देख सकते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है। और ये एक ट्राईपोड स्टैंड है, इसकी 3 टांगें हैं, इसको ट्राईपोड स्टैंड कहते हैं। ये नाम बेटा आपको याद होने चाहिए। अब जो प्रैक्टिकल आने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आने वाले हैं जिसके अंदर मुझे बताया जाए, पूछा जाता है कि इस प्रैक्टिकल का जो आपका सामान है उसका नाम क्या है। ये एक आप स्टैंड देख रहे हैं, ये आप स्टैंड इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में। इसमें यहाँ हम प्यूरेट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ हम रखते हैं कॉनिकल फ्लास्क को, और ठीक है, तो ये वाला भी स्टैंड इस्तेमाल होता है वहाँ पर। अगर ये नहीं करना तो फिर ये आयरन स्टैंड भी है हमारे पास है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें, ये स्पिरिट लैंप है हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिट लैंप। इसको यहाँ से कैप से ओपन करके यहाँ से इसको इग्नाइट करते हैं मैच बॉक्स के साथ, तो ये चल पड़ता है। और ये चाइना डिश है, ये एक स्पेशल मटेरियल की बनी हुई है और बड़ी रेजिस्टिव होती है, जल्दी टूटती नहीं है। और इसको हम जो है अक्सर एक्सपेरिमेंट में लाइक दैट कि अगर हम देखें सल्फ़र का एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों को, सल्फ़र के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट है पहला हमारा काफ़ी कोई है, इसमें जो हम इसमें सैंड और जो है फिनोल्फ्थलीन है उसको हम जो है गर्म करते हैं चाइना डिश के अंदर, वो भी इसमें भी इस्तेमाल होती है। ये फ़नल है, दिस इज़ कॉल्ड नॉट थिसल फ़नल, ये फ़नल है। थिसल फ़नल ऑन होती है, ये फ़नल कहलाती है, उर्दू में इसको केएफ भी कहते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये फ़िल्टर पेपर का एक है पेज, देखें आप, फ़िल्टर पेपर है, अगर आपने किसी को फ़िल्टर करना हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दीज आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब्स। अब तो बेशुमार टेस्ट ऐसे हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल बड़ा आम है, तो डिफरेंट टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास रेड जो लिखा हुआ है लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, जो है ना, सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर है। इस तरह ही रेड भी होता है। ये हम टेस्ट करने के लिए जो है ना करते हैं, एसिड और बेस को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड है कॉपर का है और ये सिल्वर का है इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट है हमारा कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो के कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो उसमें लगा के उसमें हम फिर करंट पास करते हैं। अगर तो वो बल्ब जो है चल पड़े तो पता चल जाता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, ना चले तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। ये देखें केमिकल एक है, इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80। ये एक्सपेरिमेंट एक है, बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, उसमें इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, NaOH इसका फार्मूला है, आप देख सकते हैं। और ये भी एक अहम केमिकल है जो लैब में इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये भी एक केमिकल है। अमोनियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, तो इसको भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए दो केमिकल बड़े अहम हैं। ये टेस्ट भी है, फैलिंग सोल्यूशन है, लिखा हुआ है फैलिंग सोल्यूशन A, दूसरा फैलिंग सोल्यूशन B लिखा हुआ है। ये भी एक दो जो सोल्यूशंस हैं। ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड टेस्ट, उसमें इनका इस्तेमाल बड़ा आम होता है। और इस बोतल पे नाम तो नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, पर ये एसिड है, एक HCl है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर, कि जब भी हम एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं तो उसमें फिनोल्फ्थलीन जो होती है वो बेस में डालते हैं, जिससे एक पिंक कलर आ जाता है। वो पिंक कलर जो होता है उसको फिर जब हम एसिड गिराते हैं तो पिंक कलर जो होता है जब डिम हो जाता है ना, या लाइट पिंक आ जाता है या कलर गायब हो जाता है, वो एंड पॉइंट नोट किया जाता है। तो ये भी एक जो है ना
एक अहम जो है ना एक सॉलिड फॉर्म में जो है एक इस्तेमाल किया जाता है, सैंपल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं उसको हम। तो ये डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है ना ऑपरेटर्स मैंने आपको दिखाए हैं, और भी होते हैं। ये देखें, ये एक है, दिस इज कॉल्ड पिपेट। पिपेट की मदद से हम बेस को सक करते हैं। बेस को सक करने के लिए हम पिपेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी वहाँ इस्तेमाल हम इसको कर लेते हैं। इसके अलावा जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा हुआ मेरे पास, दिस इज़ ब्यूरेट। अगर आप देख सकें इसको, इसका नाम ब्यूरेट है। ये ब्यूरेट जो होती है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, स्टैंड पे लगाते हैं। तो स्टैंड पे लगाकर इसके अंदर एसिड डालते हैं, और वो साइड पे बटन जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम जो है ना वो एसिड गिराते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, इस तरह करके कराते हैं, जिसके अंदर बेस होता है। तो इस तरह से ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है, ये वाला अपरेटस जो है वहाँ इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट जो आपको दिखा रहा हूँ, चीज़ें हैं जिस इस्तेमाल हम करते हैं। मज़ीद जो है वो आपको सामान नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा।